करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही शिल पर होत निशान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो करते हैं आज की क्लास का आगाज, जिसमें हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको भूल जाते हैं। अब भूलना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप रिवाइज करते हो, अभ्यास करते रहते हो, तो वो आपके जीवन में उतर आते हैं। तो कुछ फॉर्मूले जो आज हम डिस्कस करेंगे आप तक। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है, आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं इन फॉर्मूलों को, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कैसे हैं, कितने हैं, क्या हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक बच्चों को रटवाया जाता है, और क्लास 10th के बच्चे भी इस फॉर्मूले को सही से नहीं भूल पाते। तो आप जल्दी से इसको सीख लो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो a प्लस बी लिखो और a प्लस बी लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब वैसा आप करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा। चाहो तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने किया ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी को सॉल्व कर लो। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए भाई। अब ये फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए, ये कैसे पता चले? तो भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। अगर आंसर सही आ रहा तो फॉर्मूले याद हो गए, अदरवाइज तो पैसा भी गया। तो सबसे पहले देखो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो भाई इसमें लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3x की जगह a ले लो और इसकी जगह b ले लो। तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखोगे, 2ab, यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 4y, ठीक है। अब देखो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस देखो 4 12 दूनी 24, सो 24x y। तो ये हो गया, तो ये आ गया इसका रिजल्ट। अब इसका देखो 5x माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप देखोगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 5x और b कितना है 9। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, 9 9 जा 81 माइनस 9 और 5 दूनी 10 और 9 में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 90x। यही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपका क्या रिवीजन हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिवीजन हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिवीजन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो आपने प्लस लिख लिया। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो तो है 5x,
b की जो वैल्यू है वो है -9y, और यहां पे जो c की वैल्यू है वो है -9। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -9y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि -9 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है आपका 5x, 2ab यानी कि b कितना है -9y, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा 2bc, 2 हो गया, b कितना है -9y, ये क्या है 2b, और c कितना है -9 प्लस 2ac यानी कि 2a कितना है 5x, और क्या है 2ac, c कितना है -9। ये हो गया। अब इसको देखो 5x स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस, अब प्लस क्यों लिखा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। अब y का y स्क्वायर प्लस 9 जा 81, ठीक है। फिर यहां पे ये माइनस है तो माइनस सामने आ गया, ये कितना हो गया 5 2 जा 10, और 10 में 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 90, x भी है और y भी है तो 90xy। फिर यहां पे देखो यहां पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 9 जा 81, और 81 को डबल कर दिया तो कितना आ गया 162। 81 को क्या किया डबल किया तो कितना हो गया 162, और यहां पे y है तो y प्लस, या प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यही 5 2 जा 10, और 10 में 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो 90, और 90 हो गया आपके साथ, और यहां से आगे x। तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, अगर कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो ऐड मत करो। तो यहाँ पे कोई भी चीज है जो एक दूसरे से ऐड नहीं हो रही है तो यही क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या प्लस 2ca, आगे पीछे करने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता। अब देखो 98 और 102, अब इसको आप ये कर सकते हो 102 मल्टीप्लाई बाई 98 ये कर सकते हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको भी आपको सॉल्व करना हुआ फॉर्मूले को यूज करके तो हम लिखेंगे 100 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 98, और फिर क्या लिखूंगा 100 प्लस 2, ये कितना हो गया 102, ये क्या है 98 और ये क्या है 102। अब ये क्या हो गया बेसिकली a माइनस बी और a प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 2 जीरो है, और 2 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो और तो 4 जीरो, माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना आ जाएगा ये 10,000 है, 10,000 में 4 माइनस कर रहे हो तो ये तो हो गया भाई 96, फिर ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, यानी कि 9,996, ये क्या हो गया इसका आंसर आ गया। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, 9 दूनी 18 और 9 1 9। यहां से देखो ये 6 आ गया, ये 8 में 1 ऐड हुआ तो 9 हो गया, ये भी 8 में 1 ऐड हुआ तो 9, ये 9, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो कितना है 9,996। और फॉर्मूले से भी आपने जब देखा तब भी रिजल्ट क्या है इतना ही। जब आपका फास्ट अप्रोच हो जाएगा तो आप क्या करोगे 100 माइनस 2 100 प्लस 2, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर का 10,000, 10,000 में 4 माइनस किया तो 9,996, डायरेक्ट आपको निकल के आएगा 9,996।
इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना मेथड भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप फास्ट अप्रोच में आ जाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो है भाई। a की जगह पे 3x है और b की जगह 4y है। तो देखो ये क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2ab। तो यहां से ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गई, ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनली जो रिजल्ट बना वो क्या हो गया 4ab। ये क्या है, रिजल्ट है। तो हमें क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दिखे तो इसका रिजल्ट कितना होगा 4ab। यहीं पे अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये है। तो आपको क्या करना है 4ab निकालना है। तो हम लिख लिए 4, a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 4y। ठीक है, तो यहां से आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, ये 4 अभी 4y। तो यहां से 4 3 12 और 12 चौक 48, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 xy। ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। ये क्या है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर का रिजल्ट कितना है 4 इंटू 3x करोगे इंटू 4y करोगे, क्योंकि क्या आता है 4ab। अब 4 3 12, 12 चौक 48, 48 xy। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर से वही बात हुई, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। भाई देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे a प्लस बी दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, आपसे a माइनस बी पूछ देगा, तो उस केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने नोटबुक में लिख लो और इसको याद कर डालो भी, और प्रैक्टिस पे ले लो इसको फॉर्मूले को। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ रहा है a माइनस बी, और फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले भैया याद कर लो, आपको ये फॉर्मूले अलजेब्रा में हर जगह मिलेंगे, कहीं पे भी आप पढ़ोगे ये फॉर्मूले का इतना यूज है, सिंप्लीफिकेशन में है, अलजेब्रा में है, और ना जाने कितने अनेकों तरीके के क्वेश्चन है, भारी भरकम क्वेश्चन है जो आप ये फॉर्मूले यूज नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc, अगर ऐसा दिख गया तो क्या करें, तो क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, या कि इसी का वेरिएशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब ये हाफ 1/2 इधर आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये वेरिएशन भी याद रखना है, ये वेरिएशन भी याद रखना है और ये वेरिएशन भी याद रखना है। सबसे पहली चीज तो इस वेरिएशन को सबसे पहले याद रखना है, क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का रिजल्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर a प्लस बी प्लस सी ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो गया, यानी कि पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये 3ab किधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, 3ab। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, आपने स्क्वायर पढ़ा था, अगर ऐसा है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। और ये फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये भी बता दिया, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें यहां पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करके देखो, तो जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या बोला था मैंने, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो बताया था मैंने। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, एक तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया, क्या करना है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो ये जो है ना ये वाली चीज, और इसको उधर ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है भी कि a माइनस बी, इसके बाद क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देता हूं भी, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें भी दो फॉर्मेट आएंगे, एक तो फॉर्मेट हो जाएगा आपका सिंपल सा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्योंकि प्लस वाला है ना तो प्लस होगा, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद में भैया रख लेने हैं, भूलना नहीं है। बाकी ये फॉर्मेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी आपको अगर यही दिख गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहां से a प्लस बी आपके पास आ जाएगा। अगर इसका a माइनस बी का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी, सेकेंड वाले का देखो a माइनस बी इंटू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो a माइनस बी आ जाएगा, इसका ये फॉर्मेट और इसका ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही जगह पे कुछ रख देगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो याद रखना है। अब जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2। मैंने आपको अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके नीचे डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम ही है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो है आपको नोट कर लेना है। और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्की फुल्की चीज नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बनते नहीं है लोगों से। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले है वो लिख लो भाई और रट मारो, और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऑलरेडी ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 3x प्लस 4y का होल क्यूब लिखना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका है, a प्लस बी का होल क्यूब है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, नहीं a प्लस बी। देखो ऐसी गलती हो जाती है, तो a प्लस बी। अब इसको फॉर्मूले में 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, ए की जगह क्या है 3x है भाई, इसमें a की जगह क्या है 3x है और b की जगह क्या है 4y है, तो यहाँ पे 3ab यानी कि 4y इंटू ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y। तो यहां से देखो 3 का क्यूब लिखना है तो 27 एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब लिखना है तो 64 और y क्यूब प्लस देखो 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36, 36 एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y। फर्दर इस टर्म को अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 36 में 36 एक्स वाई में 3x मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 30 18 और 3 त्रिकाई 9 1 10 x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और ये y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 12 2 14, तो 144 यहाँ पे x है तो ये x और ये y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3x प्लस 4y का होल क्यूब, इसका रिजल्ट हो जाएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 108 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 144 एक्स बाई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब है, इसको आप सॉल्व करो। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे इनकी तो ये फॉर्मूले नहीं हो पाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करो, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस करो। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से।